सीसीएन न्यूज चैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व शिक्षक श्री बसंत बल्लभ जोशी जी। जहां कपकोट में एक और पूरे हर्षोल्लास के साथ होली पर्व मनाया जा रहा है, जहां एक और प्रेम रस, हासी रंग सहित कई यहाँ पर संगीत यहाँ पर होली गायन में देखने को मिलेंगे। वहीं होली पर्व का महत्व और किस तरह से होली चीर बंधन का समय रहेगा, क्या होली दहन का समय रहेगा, उस तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले जोशी जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर आपको। सर, होली पर्व जो यहाँ पर किया जाएगा और चीर बंधन का समय हम पहले आपसे जानेंगे कि चीर बंधन का समय क्या रहेगा इस बार। सर्वप्रथम तो मैं आपको होली की शुभकामना देता हूँ, आपके पूरे सीसीएन न्यूज को विशेष बधाई और पूर्ण होली की शुभकामनाएं। तो चीर बंधन का जहाँ आपने प्रश्न पूछा, चीर बंधन का प्रश्न तो पंचांग के अनुसार हमारी जो पंचांग गणना है उसमें तो उन्होंने दिखा रखा कि 11:32 से पहले चीर बंधन हो जाना है। तदुपरांत फिर भद्रा का प्रकोप होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि 11:32 से पहले आप चीर बंधन करवा लें। चीर बंधन के साथ साथ जो होली दहन जो किया जाएगा, होली दहन उस ये कितने बजे का रहेगा? जी हाँ, होली दहन का जो है 27 तारीख को चीर बंधन हो जाएगा हमारे, और उसने दिया है पंचांग ने 2 तारीख के दिन पूर्णिमा प्रारंभ हो जाती है। सायं 5:55 या 5:30 बजे जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो उन्होंने उसमें दिया है कि 5:55 से 6:30 बजे के बीच में चीर का दहन हो जाना है। गुरु जी, चीज जानना चाहेंगे कि बिना चीर की होली, इसका महत्व क्या रहता है? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि बिना चीर की होली, इस चीज का महत्व क्या है? इसका महत्व कुछ नहीं है, उसमें यह है कि जब चीर वो हो जाती, क्योंकि यहाँ भद्रा हो जाती है पौर्णमासी में, भद्रा की वजह से बसंतोत्सव का पर्व नहीं मनाया जाता है। इसलिए उन्होंने पंचांग वालों ने दिखाया है कि 3 तारीख को जो है बिना चीर की होली इसलिए की जाती है कि 2 तारीख को चीर का दहन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष जो है 3 तारीख को उन्होंने चंद्र ग्रहण दर्शाया है पौर्णमासी को। तो चंद्र ग्रहण का जो है वो कहते हैं कि पंचांग वाले कहते हैं कि 9 घंटे पहले उसका सूतक प्रारंभ हो जाता है, मतलब अशुद्धि हो जाती है। इसलिए उसमें इस वर्ष जो है 3 तारीख को होली का गायन न हो, ऐसा उनका विचार है। तो आप जानेंगे कि कपकोट में जो होली होता है, तो कितने सालों से यहाँ पर कपकोट में होली मनाई जा रही है? अब ये तो सर अब बचपन से, अब हम तो 1953 की हमारी पैदाइश है, लेकिन हम जब बच्चे थे तो हमें जहाँ तक याद है उससे भी पहले भी यहाँ पर होलियाँ होती होंगी, कई पीढ़ियाँ बीत गई होंगी, उसकी पूरी जानकारी हम तक नहीं है। गुरु जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि होली का एक महत्व क्या रहता है? क्योंकि रंगों में लोग डूबे रहते हैं, तो इसका कुछ महत्व? तो उसमें क्या है कि होलियों का ही है रंग, नाम ही उसका रंग है। रंग बिरंगे जो है बसंतोत्सव, इसको बसंतोत्सव का भी इसको कहा जाता है। ये बसंत ऋतु का इसमें आगमन होता है। चैत्र के महीने में बसंतोत्सव, बसंत ऋतु आ जाती है, तो हरे हरे कई प्रकार के जैसे बुरांस हैं, इस बार के फूल खिले रहते हैं, तो रंग बिरंगों में। और नंबर 1 ऐसा है कि प्रेम, इसमें जो होता है होली का जो हुआ है आपसी प्रेम जो है सौहार्दपूर्ण, इस पर मनाया जाता है। लोग आपस में मिलें और बैठ करके अपने होली का गायन करें और बसंतोत्सव का उत्साह मनाएं। इसका महत्व विशेष ज्यादा यही है कि लोग आपस में प्रेम भाव से रहें। शुरुआती दौर पर होली, जब आप उस टाइम होली आपने शुरुआत की होगी, तो कितने लोग आपसे जुड़े थे और किस तरह से होली मनाते थे उस टाइम शुरुआत के दौर पर? उस समय शुरुआत के समय में तो वैसे पूरे गांव, ग्राम पंचायत कपकोट जो है पूरा जुड़ा रहता है। और ये जो है आणुजा मोहल्ला है, उसके बीच में होली का उत्सव मनाया जाता था। हम बच्चे बचपन में देखा करते थे, अब तो लोगों में वो उत्साह भी नहीं रहा। फिर भी अब कल से जो 27 फरवरी से जो होली का आगमन है या होली प्रारंभ होगी, तो उसमें तो सारे हमारे गांव के जितने भी हैं, नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं और जो भी बच्चे हैं, सब उसमें होली में जुड़े रहते हैं और बड़े उससे गायन करते हैं, होलियों को बड़ी प्रेम पूर्वक गाते हैं। युवा पीढ़ी में कितना जोश रहता है होली के प्रति, क्योंकि ये तो एक सौहार्द, एक रंग का त्योहार है। युवा पीढ़ी भी कुछ तो जुड़े ही रहते हैं, कुछ लोगों का तो उस वक्त लगाव भी कमी रहता है, उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनका लगाव होता है उत्साह पूर्वक, जिनको होलियों का गाने में उत्साह रहता है, प्रसन्नता रहती है कि यार तो
वर्ष भर, जैसे हमारे उसमें कहते हैं कि बरस दिवाली बरसे फाग, जो भागी जीव है खेले फाग। तो यह गाया जाता है, तो उसमें जिसका उत्साह होता है तो वो तो आते ही हैं, युवा वर्ग भी आते हैं काफी उत्साह से ये होलियों का गायन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत के दौर पर होलियां मैं देखता था कि मैं सुनता भी था कि बहुत क्षेत्रों पर जाती थी, यहाँ से उतरौड़ा, दूनी, इन जगहों पर होली जाती थी। तो आज के किन्हीं कारण इन जगहों, इन क्षेत्रों पर होली नहीं जा पाती, तो क्या कारण है? अब क्या हो गया सर, विस्तार हो गया गाँव का, जगह जगह मुआशरे जो है, परिवार जो है बढ़ गए हैं, परिवार बढ़ गए हैं। ये जो आपके द्वारा कहा जा रहा है, ये हमने भी सुना कि हमारी कपकोड़ी जो होली थी बहुत प्रसिद्ध होली थी, तो उतरौड़ा तक वो जाती थी। आज के समय में भी देवी मंदिर जो हमारा यहाँ पर देवी का मंदिर है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी का मंदिर है पोनौरा में, वहाँ पर अभी तो हम लोग जाते हैं, होली ले जाते हैं गाँव वाले, बड़े हर्षोल्लास के साथ वहाँ पर बड़ी होलियाँ गाई जाती हैं, और कृष्ण के और शिव जी के और क्या कहते हैं राम जी के, विष्णु के, इस प्रकार की होलियाँ वहाँ पर गाए जाते हैं, और लोग बड़े आनंद और प्रसन्न हुआ रहते हैं, उत्साहपूर्वक बड़े प्रसन्न रहते हैं। और उतरौड़ा हो सकता है लंबा एरिया हो गया, लंबा विस्तार बढ़ गया करके उन्होंने बाद में अपनी चीर बंधन अलग कर दी, चीर बंधन करवा दिया। एक चीज और जानना चाहेंगे कि आज के समय में कहा जाता है कि नशा मुक्त होली, क्या पूर्व में क्या इस तरह से नशे का यो लोग यूज करते थे जो आज नशा मुक्त होली कहा जाता है? ये भी बहुत अच्छा है, जिसने भी कहा गया, परसों में वहाँ भी देख रहा था अपने फेसबुक में, जहाँ हमारे क्या कहते हैं पुलिस विभाग ने बड़ा सहयोग देने का वो किया है। नशा हमारे वहाँ तो 4-5 साल पहले से हम लोगों ने भी इस प्रकार से होली के बीच में धूम्रपान का निषेध करवाया था, नशाबंदी का निषेध करवाया था, और आज तक भगवान होली के इस भगवान की कृपा से क्या कि अभी तक इस प्रकार के प्रबंध वो नहीं होते हैं, क्या कहते हैं, गायक नहीं बने हैं। और हमारे जो होलियाँ होती हैं, हमारे समाज की जो होलियाँ होती हैं, उसमें अभी तक लोग कोई नशाबंद नहीं करते, न क्या कहते हैं धूम्रपान निषेध। हमने इस प्रकार का एक सारे हमारी कमेटी ने इस प्रकार का एक प्रस्ताव बनाया, और जब से धूम्रपान निषेध रहा तो बढ़िया होली में बड़ा आनंद आता है, और होली सभी लोग बड़े उत्साहपूर्वक होलियों को गाते हैं। गुरुजी, ये तो हमारे साथ होली की आपने बहुत अच्छी बातें कही, तो आपके मुखारबिंद से हम छोटी सी एक होली हमारे दर्शकों तक आप गाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम सबके भगवान न कान्हैया, तुम क्यों न खेल होरी लाला। हाँ तुम सबके भगवान कान्हैया, तुम क्यों न खेल होरी लाला। से एक ही बाण संगा सुर मारो, से मीना कोरु उपधारो है कान्हैया, तुम क्यों न खेल होरी लाला। हाँ तुम क्यों न खेल होरी लाला। से हिरण्या से तुम क्यों न खेल, से तुम क्यों न खेल होरी लाला। से नरसिंह रूप हिरण्यकुश मारो, से दियो है प्रहलाद को राज कन्हैया, तुम क्यों न खेल होरी लाला। तो आप थे हमारे साथ पूर्व शिक्षक श्री बसंत बल्लभ जोशी जी, और आपने हमें बताया कि चीर बंधन का समय, रंग पड़ने का समय, साथ ही होली दहन का समय भी आपके द्वारा बताया गया, और आपके द्वारा एक छोटी सी होली भी हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाया है। प्रेम रंग, सासी रंग सहित तमाम आपने रस को आपने होली के माध्यम से गाया है। तो सर, सीसीएन न्यूज चैनल में आपने हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी विशेष होली की शुभकामनाएं। पूरे सीसीएन न्यूज में जो आप तो संवाददाताएं हैं, आप समय समय से हमारे
हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, हमारे उत्साह का वर्धन करते हैं। पूरी होली कमेटी की ओर से और पूरे हमारे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत की जनता की ओर से CCN न्यूज को विशेष होली की शुभकामनाएं, विशेष बधाई। धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए मैं तनुज तिरुवा, कैमरामैन अंकित के साथ। धन्यवाद।